हेलो एंड वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों गेट 25 का रिजल्ट आ चुका है और आई गेट से बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हर साल वैसे परफॉर्म करते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट हमारे बीच में रिशु अग्रवाल, जो कि बीआईटी दुर्ग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और इन्होंने भी एग्ज़ाम लिखा था और इनका रैंक जो है वो 1852 है। इनसे मिलते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया था। तो रिशु, पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने मेहनत करके फाइनल ईयर में एक 2000 के अंदर में एक रैंक जनरेट कर ली है। तो सबसे पहले हम आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं। सर, हमारी जॉइंट फैमिली है, मतलब चाचा चाची सब साथ में ही रहते हैं, मम्मी पापा भाई, और इवन अभी भाई की एंगेजमेंट भी हो गई है। ओके, बड़ा भाई है। हाँ। ओके, तो आप छोटे हो। हाँ। तो फिर आप जो आपकी स्कूलिंग है वो कहाँ से हुई है? सर, मेरी 10th तक तो मैं जहाँ रहती हूँ पिथौरा, वहीं से हुई है, सेंट फ्रांसिस से। फिर मैं 11th-12th के लिए डीपीएस रिसाली में एडमिशन लिया था, मैं हॉस्टलर थी। ओके, तो यहाँ पे दुर्ग आ गए थे, भिलाई आ गए थे। तो 11-12 में तो डीपीएस साली में थे आप। तो उस समय यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा माहौल है आईटी जेई का। बहुत ज़्यादा सर, तब तो सब 9-10 से स्टार्ट कर देते हैं सब कोचिंग। हाँ, तो आपने स्टार्ट किया था? नहीं सर, 11th में तो इतना आइडिया नहीं था, फिर 12th में किया था, बट हॉस्टलर थी तो इतना ज़्यादा हो नहीं पाता था एकेडमिक्स के साथ। तो फिर मैंने सोचा ड्रॉप लेते जेई के लिए, बट फिर कोविड आ गया था तो इतना प्रिपरेशन ही तो नहीं 12 में आपका कितना परसेंट था? 94%। 94, सभी का 94 है। तो फिर आपने फिर बीआईटी के लिए, आपका जो एडमिशन बीआईटी सीएस में हुआ? यस सर। तो आपने पीटी का एग्ज़ाम लिखा था कि? नहीं सर, जेई के बेसिस पे। जेई के बेसिस पे हो गया था। ओके। तो मतलब जेई आपका क्वालिफाई हो गया था? यस सर। तो फिर आप बीआईटी दुर्ग में आ गए। हाँ। तो बीआईटी दुर्ग जब आपने एडमिशन लिया तो उस समय क्या था आपका कि कोडिंग करेंगे, जॉब लगाएंगे या गेट करेंगे? गेट का मन में कब आया? सर मतलब ऐसे साइड बाय साइड पता था कि एक और चांस तो है आईआईटीज़ पे जाने का या अच्छे कॉलेज में जाने का, तो ऐसा था, पता था कि गेट होता है, बट इतना कुछ ऐसे माइंड में प्रिपेयर नहीं था कि करना ही है गेट का। तो स्टार्टिंग में तो मैंने 1 साल कोडिंग ही की, मतलब सी सीख लिया, थोड़ा डीएसए का कोचिंग कर लिया, ये सब। उसके बाद फिर एक बार आपके पास ट्रायल के लिए क्लास पे आई तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। फर्स्ट क्लास सी की थी। तो सी पहले से पढ़ के आए थे? हाँ, सी में मतलब मेरा 11th-12th में एडिशनल कंप्यूटर साइंस था, तो उसमें C++ मैंने किया हुआ था, तो मुझे सी आपका और इंटरेस्टिंग लगा कि अच्छा ऐसा भी होता है करके, तो फिर लगा कि हाँ गेट करते हैं करके। ओके। तो फिर आपने गेट मतलब आई गेट क्यों चूज़ किया, क्या रीज़न था उसके पीछे? सर मतलब सबके मुंह से ही सुना हुआ था काफ़ी, आई गेट मतलब एक माहौल है आई गेट का सब जगह, मतलब कुछ भी पूछो तो आई गेट ही बोलते हैं। 10 से पूछोगे 9 इधर ही भेज देते हैं। तो आई गेट का वाकई यहाँ पे माहौल है, जो कि इतने सालों से मैं यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूँ। तो ये माहौल हमने ही क्रिएट किया है, जो कि सबसे पहले गेट मैंने ही खोला था, ओपन किया था यहाँ पर भिलाई के अंदर में, और आज भी मैं ही हूँ। ठीक है। तो बच्चों और भी इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आपने 4th सेमेस्टर से स्टार्ट किया था? यस सर, मैं आई थी आपके पास 4th सेमेस्टर के। तो प्री फाइनल ईयर तक में जब आपने गेट आपको लिखना था तो बिल्कुल सीरियस होके दिया था कि बस कुछ सब्जेक्ट करके दिया था आपने? नहीं सर, बस सब्जेक्ट मेरे नोट्स बस बन गए थे, मैंने ऐसे टेस्ट वेस्ट बहुत कम दिया था। बस थोड़ा बहुत रिवीजन था तो क्वालिफाई कर गए थे? क्वालिफाई हुआ था। तो फिर कब एकदम सीरियस हुए कि नहीं अब तो लास्ट चांस है, अच्छे से करना है? लास्ट ईयर जब फेलिसिटेशन हुआ था तो फिर लग रहा था कि यार पिछले साल आए थे तब लगा था कि नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, पर अब तो करना ही है। तो अभी फिर इसके बाद सीरियस हो गए। तो कैसे आप पढ़ते थे, क्या सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट करते थे, कि आप ऑफलाइन में आते थे या रिकॉर्डेड से ही पूरा कंप्लीट करते थे? नहीं, स्टार्टिंग में मैंने CCO DBMS और DELD तो ऑफलाइन ही किया था, तो काफ़ी वो सब्जेक्ट्स तो काफ़ी स्ट्रांग हो गए थे। फिर मैं फटाफट 3rd ईयर में पूरा नोट्स मेकिंग कर ली थी। फिर अभी बस जो लास्ट ईयर था उसमें सिर्फ रिवीजन एंड टेस्ट और कुछ नहीं। और PIQ? हाँ बस। तो PIQ आप सब्जेक्ट कंप्लीट होने के साथ साथ बनाते थे या टॉपिक वाइज बनाते थे, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद बनाते थे? फर्स्ट टाइम मैंने सब्जेक्ट कंप्लीट होते ही बना लिया था, नोट मेकिंग के बाद ही, रिवीजन करने के बाद, बट इतने अच्छे से हो नहीं पाया था। तो फिर अभी लास्ट ईयर फिर से एक बार प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाए थे? फिर लास्ट ईयर में रिवीजन होने के बाद करती थी PYQs, उसके बाद टेस्ट एंड ऑल देती थी। ओके। तो फिर आपने सब्जेक्ट कब तक कंप्लीट कर लिया? मतलब आपने तो आप बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट आपने प्री फाइनल ईयर में कंप्लीट किया था। ओके, तो इसके बाद इस बार आपने रिवीजन किया। तो बच्चों ये बहुत अच्छी बात है कि यदि आप सीरियस होकर तैयारी करते हैं तो प्री फाइनल ईयर में बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बारे में सोचिए। आप सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो 1 साल का जो बफर आपके पास में रहेगा फाइनल ईयर में, उसमें आप रिवीजन करिए, PIQ बनाइए, प्रॉपर्ली टेस्ट लेके 101% आप सक्सेस हो जाएंगे। तो फिर आप टेस्ट देना कब से स्टार्ट किया आपने? टेस्ट मैंने जून जुलाई से कर दिया था। अब मॉक कब से देना स्टार्ट किया आपने? मॉक दिसंबर। कितने टेस्ट मॉक लिख दिए थे आपने? 20 to 25।
तो मैक्सिमम नंबर कितने आए थे आपके मॉक में? 59-60 आए थे, अभी भी 59.67 ही आए। तो 59.67 अभी गेट में है। तो आपका पहला सेट था, सेकंड सेट था? फर्स्ट सेट था, सिर्फ 62 आ रहे थे वरना। ओह, उसमें भी घट गया। तो ये प्रॉब्लम अभी सबके साथ आप देख ही रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चों के साथ मार्क्स घटे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट शिफ्ट वाले डिक्रीज़ हुए, रिड्यूस हुए, उससे कहीं ना कहीं बच्चों को नुकसान हुआ है। और ये चीज़ तो IIT की भरपाई नहीं कर पाएगा। दोनों सेशन को नुकसान हुआ, ऐसा नहीं बोलूँगा किसका बढ़ा है, क्योंकि वो बच्चा और अच्छा था और अच्छा परफॉर्म कर सकता। डिफ़िकल्टी लेवल सेम होती तो अच्छा होता, और सबसे अच्छा होता है कि एक ही सेशन रहे तो ज़्यादा बेटर है, सबके लिए सेम पेपर रहे, सेम क्वेश्चन रहे तो अच्छा रहेगा, तभी हम जस्टिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। तो फिर आप जब पेपर दे के निकले तो आपको कैसा फील था कि अच्छा गया पेपर? हाँ, लग तो रहा था बहुत अच्छा गया तो फिर जब रिजल्ट आया और आपने अपनी रैंक देखी तो कैसा लगा आपको? मतलब एक्सपेक्टेड में तो बहुत खुश हुई कि ठीक है 60 क्रॉस हुआ करके, बट फिर रिजल्ट आया तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था, बट ठीक है कि लेकिन स्कोर अच्छा होगा। हाँ, स्कोर कितना है? 61। तो बच्चों जैसे आप देख रहे हैं स्कोर 661 है, और इसमें बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे क्या मिलेगा। तो बच्चों इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें 101% को IIIT बंगलौर मिल जाएगा, NITs मिल जाएगा, और IITs के अंदर में जो इंटरडिसिप्लिन ब्रांच है उसमें मिल जाएगा इनको, में MS में जा सकते हैं, ये RA के अंदर में जा सकते हैं। और IIIT बंगलौर भी एक अच्छा कॉलेज है, लास्ट ईयर भी इनके बहुत सारे सीनियर्स BIT से गए हैं। और 23 को मैं याद करूं कि जो बच्चे गए थे गूगल में जॉब लगाए हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस में जॉब लगाए हैं, फ्लिपकार्ट में जॉब लगाए हैं। ठीक है, बहुत से लोग बदनाम करते हैं IIIT बंगलौर की जॉब नहीं लगती है, लेकिन हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि हमारे जितने बच्चे गए हैं 23 के अंदर मैक्सिमम लोगों की जॉब लग गई है। हाँ, बीच में थोड़ा रिसेशन था तो थोड़ा स्लो जॉब लग रही थी, और अभी धीरे धीरे मार्केट फिर से अच्छा हो रहा है। तो जॉब स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है, वहाँ पे जाके कितना मेहनत करता है, कितनी कोडिंग करता है, और गर्ल्स को थोड़ा प्रेफरेंस मिलता है, एक फ़ायदा भी है। ठीक है, जॉब को लेकर तो इनका मन है कहाँ पे इनको जाना है। अभी IIIT हैदराबाद का भी एग्जाम लिख रहे होंगे, उसकी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो बच्चे जितना आप देख रहे हैं ना, सारे बच्चे IIIT का भी हैदराबाद का एग्जाम लिखेंगे ये लोग। ठीक है, इनका बिट्स में भी डायरेक्ट हो जाएगा, यदि बिट्स में भी जाना चाहे तो वहाँ पर भी इनको गेट के स्कोर के थ्रू जा सकते हैं और वहाँ का एग्जाम भी दे सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बाकी इनका अपना खुद का डिसीजन रहेगा। आपके जूनियर्स आपको देख रहे हैं, BIT वाले और यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं, आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे? कुछ नहीं सर, बस मतलब हो सके तो ऑफलाइन क्लासेस करिए, मतलब सर के साथ थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहता है। जैसे खुद से करो ना सर तो घर पे पता नहीं चलता है कि मतलब कंपटीशन वाला माहौल नहीं मिलता है। तो कोचिंग आओ तो लगता है कि अच्छा बच्चे आ रहे हैं, सीरियस है, फिर आप भी बीच बीच पे थोड़ा डोज देते हो कि करो तो अच्छा लगता है। हाँ, तो मतलब आप उस माहौल को देखते रहिए, ऐसा मत सोचिए घर से बाहर तो निकल ही रहे हैं, घूम तो रहे ही है, कॉलेज जा ही रहे हैं। तो एक बार बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है ना कि रिकॉर्डेड है सर का, या सर अभी सुबह क्लास लेने के बाद वीडियो को डाल देंगे ऐप में, मैं शाम को बैठ के देख लूँ। देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपना रिपोर्ट देते रहिए कि क्या चल रहा है, कितना सिलेबस आपने कवर किया है, क्योंकि रिपोर्ट देने के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। और कोई भी मतलब इशू है तो सर तो हमेशा है ही, कुछ भी इशू है तो तुरंत उनके पास आ जाओ कि सर ऐसा प्रॉब्लम है, ये चल रहा है। और प्लस आपके सीनियर्स भी वो भी आपको गाइड करेंगे। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, लगे रहना है, मेहनत करना है, सभी को प्रॉपर्ली नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर्ली PIQ सॉल्व करने हैं, प्रॉपर्ली टेस्ट लिखने हैं, और कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन में रहना है। ये सब पॉइंट यदि आप ध्यान में रखते हैं तो 101% आप सक्सेस हो जाएंगे बच्चों। तो इससे ऑल द बेस्ट कि आपका अच्छी जगह पे एडमिशन हो जाए, और आने वाले वक्त में हम आपको बताएंगे इनका एडमिशन कहाँ पे हुआ है बच्चों। और आप सभी को भी ऑल द बेस्ट, बाय बाय।